जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2024 को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस का अनोखा फरमान देखने को मिला। पिछले 30-35 वर्ष में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों और होटल ढाबों के साथ साथ फल सब्जियों के ठेला टी स्टॉल वाले छोटे दुकानदारों को अपनी पहचान दर्शाते हुए होटल ढाबों दुकानों और ठेलों पर अपना नाम लिखना पड़ेगा, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान अपने गंतव्य की ओर जाने वाले कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। विश्व की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा के साथ ही प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मुजफ्फरनगर के बगरा में स्थित आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित होटल ढाबों के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आधारित नाम रखने का आरोप लगाते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी। इस बार भी स्वामी यशवीर महाराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर मुस्लिम होटल संचालकों के नाम मोटे अक्षरों में अंकित करने की मांग की। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को होटल ढाबों पर मुस्लिम संचालकों के नाम अंकित करने के निर्देश दिए थे। कांवड़ यात्रा 2024 शुरू होते प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बार फिर से सभी होटल ढाबों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि अपने होटल के बाहर अपने नाम मोटे अक्षरों में अंकित करें। इसके साथ ही इस बार कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले फलों के ठेले पर भी मुस्लिम ठेले वालों के नाम लिस्ट लगाकर चिपकाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के होटल ढाबे या ठेले हैं जहां से भी कांवड़िया अपनी खास सामग्री खरीद सकते हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि कोई काम करने वाले या संचालकों के नाम वहां जरूर अंकित करें ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी को न रहे और कहीं भी ऐसी स्थिति न बने कि आरोप प्रत्यारोप लगे और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति बने। देखिए, यही मुहिम हमारे हिंदू युवा वाहिनी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये मुहिम को पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया और यही मुहिम में यही लड़ाई हम लड़ रहे थे काफी दिनों से। और जैसे ही कल आदेश हुआ, हम जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस तरीके से पारदर्शी जिला मुजफ्फरनगर में हो रही है और ये और भी सिटी में हो, यही हमारी आशा है। और ये मुहिम हम हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हिंदू युवा वाहिनी का एक एक बच्चा तब तक लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक ये कानून नहीं बन जाता। देखिए, पिछली बार भी कहीं ऐसे वाक़ये हुए हैं जो आप लोगों के समक्ष तक नहीं पहुंच पाए। आगे हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई निसंदेह ना रहे। कावड़ यात्रा को सारी पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारी किसी समुदाय से लड़ाई नहीं है। हमारा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आप अपने अपने होटल पर अपना प्रोप्राइटरशिप लेके अपने नाम से होटल चलाएं। हिंदू देवी देवताओं के नाम से या हिंदुओं के नाम से होटल नहीं चलेंगे। यही हिंदू वाहिनी का संकल्प था और आगे इसको हम लेकर जाएंगे और जब तक ये कानून नहीं बनेगा जब तक हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। यो लड़के का नाम है वो मोनू हैगा लड़के का नाम। क्या काम करते हैं? जूस का। कब से काम कर रहे हैं? ये से हो गए 2-3 साल। वो आया नु कह रहे क्या के वे इमरान के नाम से लगाओ ये फोन इसका नाम से लगाओ। हाँ, इमरान के यो कटवा दो। इसका क्या है वो अपने नाम से हाँ बैनर लगाए जी। तो किस नाम से है आपका? ये मेरे लड़के के नाम से जी, मोनू जूस सेंटर। अब वे नु कह रहे तो अपने नाम से लगाओ। मैंने जी सर अपने नाम से लगा लेंगे। बताओ इमरान के नाम से। अब न्यू तो पता नहीं जी कितने बिके कितने नहीं। हाँ हर साल लगावे। नाम लिख दिया तो पिएगा वो? हाँ वे तो पीवे जी हर साल वहाँ पीवे। अब ये लगावे सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। देखो बताओ किस तरह देखते हैं सर? 30 रुपए का गिलास देते हैं, 50 का किस तरह देते हैं। देखते हैं आप इस आदेश को? है जी ये सही है आदेश प्रशासन का, गलत है? सही है जी। मैं हो गए 10-12 साल आदेश यही कराया, बस कहने लग गया अपने इस पे ठेली पे लगाओ, बोर्ड लगाओ अपनी ठेली पे बना के। सेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक के। तो ऐसा आदेश क्यों जारी करा आपका? बस ये कावड़ की वजह से कराओ शायद। नहीं नहीं, नाम बदल के क्यों करना चाहिए? तो जो नाम है वही लिखवाया हमने तो, और जो है लिखा हुआ वही अपना है। निसार नाम है, निसार ही लिखा हुआ है। और हैं कई 5-6 हैं, 5-6 फल वाले हैं। दुकानों पे भी लगवाया है, सब पे बैनर ये बस देख के लेंगे। वे तो मुसलमान है, तो फर्क पड़ेगा ना इससे? बस फर्क पड़ेगा। बस वो तो खरीदने वाले तो, वो बिकवाने वाला तो अल्लाह है। प्रशासन बताएगा इसके बारे में, हम क्या बता सकें। उन्होंने आदेश करा, हमने लगा दिया। क्या क्या लगा रखा है? नाम लिखना है इस पे दुकानदार को, प्रोपराइटर को, पान का। कैसे पुरानी दुकान है ये? 32-33 साल हो गए। तो क्या है पहली बार ऐसा हुआ है जब नाम? पहली बार ही हुआ है। जैसे जो कांवड़ यात्री आएंगे
तो कावड़ आती तो फिर हिंदू से ही लेंगे। बस अब आगे देखते हैं जी क्या होता है। कितने सही मानते हैं आप इस तरह के फरमान को? बस जी जैसा प्रशासन चाहेगा ऐसा होगा, बस बात खत्म हो गई। और क्या इसमें प्रशासन से कौन आया था? प्रशासन नहीं, आदेश है, तो बहुत आदेश सख्त है। सख्त है, बहुत बहुत सख्त आदेश बहुत है। सख्त आदेश है। अपनी इच्छा से लिखा आपने या लिखित की वजह से? प्रशासन ने आदेश करा, उसके ऊपर लिखा, उनका पालन करा। आज यहाँ कंपनी बाग के सामने लगाते हैं बस ऐसे ही। कब से लगा रहे हैं? ये तो ऐसे हो गए मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए होंगे मैं। अब कभी यहाँ लगाने लगा है, कभी उधर पहुँच जा ऐसे ही। अब जैसे कावड़ लगेगी, अगर पुलिस वाले उठवाएंगे तो उधर पुलिस तक पहुँच जाएंगे, ऐसे रहेगा। नहीं, ये तो पहले से हमें यही लिखवा है अपने नाम से ऐसे ही। मतलब पहले से लिखा हुआ है जी ऐसे और ऐसे रहेगा। अपनी जात बिरादरी और अपनी उम्र अपना नाम नहीं हटाना चाहिए कभी आदमी को। तो क्या इससे कोई शहर पे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? रोजी रोटी देने वाला ऊपर बैठा, हर एक इंसान को, हर एक जानदार चीज को रोजी रोटी वो देता है जी। मानोगे इस बात को? नहीं, उसको देना, उसका देना काम है, और हमारा इस बहाने से लेना काम बस। नहीं, मैं बता रहा उसमें तो हमारा उठा चल रहा कई तरफ, और हम बंद भी करते हुए हैं। जब हमारी दुकानदारी नहीं होती बंद करते हैं, ऐसा हो जा। कावड़ के दौरान दुकानदारी नहीं होती? दुकानदारी नहीं होती कावड़ के दौरान। यहाँ पे नई परंपरा ये मुजफ्फरनगर है, ये 2013 का दंगा झेल चुका है। इस तरह की नई शुरुआत यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे सब लोग हिंदू और मुस्लिम सब लोग यहाँ पे आपस में कावड़ यात्रा को अच्छी तरह से निकलवावे। अगर ज्यादा ही शौक यहाँ के अधिकारियों को है तो जो मुस्लिम होटल है कावड़ के बाद में उनके वहां रजिस्टर रखवा दो, कितने हिंदू वहां पे मीट खा रहे हैं, कितने वहां पे मुस्लिम खा रहे हैं। मुसलमान से ज्यादा तो हिंदू खा रहा है वहां पे, तो वे कौन है उनकी जांच करवा लो। लेकिन कावड़ के टाइम पे छेड़खानी नई परंपरा यहाँ पे नहीं डलेगी। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये देना चाहते हैं कि कावड़ हो जाने दो, हमारी पहले से कावड़ होती आई है, ये ठीक। यहाँ पे इस जिले को इस विवाद में मत बांटो। कल वहां पे लिखा हुआ कोई उसमें आग लगा दियो। यहाँ पे एक नया ट्रेनिंग सेंटर ये मुजफ्फरनगर नहीं बनेगा। कुछ होटलों के नाम भी बदलवा दिए गए हैं, वो गलत है। ये ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरनगर को ना बनाओ। मुजफ्फरनगर इस दंगे का दंश झेल रहा है। यहाँ दंगा करके जाएगा कोई और आदमी बाहर का, और ये मुजफ्फरनगर उसको झेल लगा। जो चल रहा है उसी सिस्टम से चलने दो। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस कावड़ यात्रा को संपन्न करवाते हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। देखिए, जो भी हमारे पारंपरिक रूट है मुहर्रम के जुलूस के और जो हमारे कांवड़ मार्ग है पारंपरिक, उन सब पर सीसीटीवी फुटेजेस से उनका सर्विलांस किया जा रहा है और साथ में हर जुलूस पर ब्लॉक फॉर्मेशन में फोर्स लगा के जुलूसों को सकुशल निकाला जा रहा है। किसी प्रकार के भी हथियारों का प्रदर्शन या ऐसे किसी गाने का या ऐसे नारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित है और सबके साथ मीटिंग करके उनको नोटिस भी तामील करा दिए गए हैं। यदि वो ऐसा करते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी पारंपरिक जुलूस है उनको शांतिपूर्ण निकलवाया जा रहा है। हरिद्वार से कावड़ मार्ग पर मुजफ्फरनगर के अंदर हमने आवाज़ उठाई कि मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग पर मुसलमानों के जितने भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फल की दुकान है, वे हिंदू देवी देवताओं के नाम से या हिंदुओं के महापुरुषों के नाम से चलाए जाते हैं और या भ्रमित नाम से चलाए जाते हैं। लेकिन हमने जब ये आवाज़ उठाई कि इन पर मोटे मोटे अक्षरों में दुकानदारों का नाम होना चाहिए, तो पुलिस प्रशासन ने हमारी बात को माना और उन्होंने निर्देश कर दिया और उनके निर्देश के अनुसार सभी होटल, ढाबे आदि पर मोटे मोटे अक्षरों में संचालकों के नाम लिखे जा रहे हैं, जिसका कुछ ओवैसी जैसे कट्टरपंथी लोग विरोध कर रहे हैं। और एक कथित पत्रकार है मोहम्मद जुबैर,
यह वही मोहम्मद जुबैर है जो हमेशा मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ पोस्ट करके भड़काता है और ये कई बार जेल में भी जा चुका है और इस पर कितने ही मुकदमे हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर भी इस पर मुकदमा पंजीकृत है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कावड़ में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ न हो और यदि वहां पर किसी भी कावड़िए के साथ में होता है कोई घटना तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार मोहम्मद जुबैर होगा। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इसके खातों की भी जांच होनी चाहिए। विदेशी फंडिंग इसके पास में आ रहा है और जो लोग कट्टरपंथी या सेकुलर विरोध कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, और यदि हिंदू इस बात का विरोध करता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है और ये उल्टी सीधी बातें कहना प्रारंभ कर देते हैं। हमें मुसलमानों के होटल ढाबे आदि से कोई आपत्ति नहीं है, वे चलाएं, लेकिन वे हमारे देवी देवताओं के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर नहीं, वे अपने नाम पर चलाएं। और कोई ये समझे कि ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे अब नहीं चलेगा। और मुजफ्फरनगर के अंदर तो हम किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे और यदि किसी ने चलाने का प्रयत्न किया तो प्रयत्न करके देख ले, हम आंदोलन पर आ जाएंगे और उसको बंद करा करके ही रहेंगे। मैं मुजफ्फरनगर पुलिस कप्तान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय को देखते हुए और कावड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा न आए उसके लिए दुकानदारों के नाम मोटे अक्षरों में लिखने का जो निर्देश दे करके कार्य किया है, कप्तान साहब बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है और पूरा हिंदू समाज उनके साथ है। अपना नाम छुपाना नहीं चाहिए। अगर मुसलमान ढाबा चला रहा है तो अपना मुस्लिम नाम से ही होना चाहिए, हिंदू नाम से नहीं खोलना चाहिए। उससे भ्रम की स्थिति बनती है। कावड़े क्योंकि उनका व्रत भी रहता है और मुस्लिम ढाबों पर मीट भी बनता है। बिना लहसुन प्याज के भोजन नहीं बनाते और कावड़िए लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते जब तक ये कावड़ चलती है। तो इसलिए अपना नाम बताना चाहिए। तो मर्जी है किस कावड़िए को कहाँ से लेना सामान। अगर कोई अच्छा मुसलमान होगा और वो हिंदू रीति नीति से भोजन बनाता होगा तो ले सकते हैं उससे, कोई ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन ये ओवैसी वगैरह तो ये भड़काते रहते हैं लोगों को, मुसलमानों को, क्योंकि उनको तो वोट लेनी, उनको तो वोट लेनी। तो क्या कहेंगे आप ओवैसी और अखिलेश यादव ने जो चीज़ की? भाई अखिलेश यादव का वोट बैंक है मुसलमान, तो उनके तो पक्ष में बोल लगा। भाई ये तो विरोध करेंगे, डकैती पड़ने लगी जब से सांसद बने, जब से यहाँ से ये भारतीय पार्टी के MP हार गया, विधायक हार गए, गुंडागर्दी नहीं हो रही क्या, डकैती नहीं हो रही? तो ये तो बाहर निकलने लग रहे। अब योगी जी को फिर शूट आउट पे आदेश देने पड़ेंगे, पुलिस को गोली मारने पड़ेगी खोपड़ी में गुंडों के। हौसले बुलंद हो गए उनके, लेकिन दाब देंगे दाबा। भाई अपने लेके भाजपा में आ जाओ ना, भाजपा में विलय कर लो, उन्हें डिप्टी CM बनवा देंगे हम, 30 वाले डिप्टी CM। एक और सही गृह मंत्रालय दिलवा देंगे। चलो हम योगी से बात करेंगे, भाई ये अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर रहे, इन्हें जो आप गृह मंत्रालय दे दो, हम करेंगे सिफारिश। भाई आ जाओ विलय कर लो, हमारे क्यों ले रहे? हमें आवश्यकता ही नहीं, हमें गुंडों की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी गुंडों का नाश करने वाली पार्टी है, माफियाओं का बेड़ा गर्क करने वाली पार्टी है। वही सरकार है तो इलाज करेगी ना। भाई हौसले थोड़ी देर को बुलंद होगी, लेकिन हो जाएंगे ठीक। तो जान तो बचाने के लिए, गुंडों की जान तो बचाने के लिए, तो पुलिस ठोक देगी।